जी हाँ दोस्तों, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। दोस्तों तो आज हम बहुत ही आसान टॉपिक को समझने जा रहे हैं, लेकिन किसी को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे भर भर के बोरा भर भर के पूछा जाता है। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है हम पहले वो समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये चतुर्थांश क्या होता है। तो देखिए इतनी सारी बातों को हम कवर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम कहाँ चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है सर? कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष। क्या बोलते हैं? निर्देशक अक्ष बोलते हैं। निर्देशक क्या बताना चाह रहा है, यानी कि निर्देश दे रहा है। ठीक है, एक ऐसा अक्ष है जो हमको निर्देश दे रहा है, जो हमको बता रहा है। क्या बता रहा है कि कोई पॉइंट जो है, कोई निर्देशांक यानी कि कोई पॉइंट का पोजीशन क्या है। देखिए ये कोऑर्डिनेट जो है ये हमें ये बताता है, कि किसी भी चीज का पोजीशन बताता है। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई ए पॉइंट है जो क्या है 3,3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि हमारा वैल्यू 3,3 है। तो आप कैसे ढूंढेंगे उसको कि वो पॉइंट है कहां? तो आप क्या करेंगे, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ठीक है, अब आप ओरिजिन से कितना चलेंगे? 3 चलेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को समझते हैं। यहां पे क्या लिखे हम? x और y लिखे हैं। x क्या होता है? x को हम एब्सिसा बोलते हैं। अरे भाई एब्सिसा नहीं बोलते थे, कुछ तो बोलते हैं, आम लीची कटहल कुछ तो बोलते थे। जो बोल दिया एब्सिसा तो हम मान लिए। उसी को हम हिंदी माध्यम वाले क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और y को क्या बोलते हैं? जो दूसरा लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। सीबीएसई वाला बच्चा, और हम उसको क्या मानते हैं? कोटि मानते हैं। तो क्या होगा? भुज, कोटि, और इंग्लिश में एब्सिसा और ऑर्डिनेट, जिसको कि x और y से डिनोट करते हैं। तो यहां पे ये क्या है? ये पहला वाला जो वो x का वैल्यू है, और दूसरा वाला किसका वैल्यू है? दूसरा वाला किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है। जैसे कि निर्देशांक हमको निर्देश दे रहा है कि भाई जो पहला है वो किसका वैल्यू है? x का। जो दूसरा है वो किसका वैल्यू है? y का। हम बोले ठीक है सर। अब देखिए x में कितना बोला है? यहाँ पे 3 है, यानी x बराबर 3। तो x बराबर 3 हमको x एक्सिस में ही मिलेगा कि y एक्सिस में मिलेगा? तो हम x एक्सिस में 3, 1 चले, 2 चले, 3 चले, ठीक है, हो गया x बराबर 3 हो गया। तो x बराबर 3 लिख दिए। अब यहां आने के बाद हमको कह रहा है कि y पे भी 3 चलो। तो y पे 3 कैसे चलेंगे? देखिए 1 चले, 2 चले, 3 चले। तो इसी तरह से इतना दूरी यहां चलेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? यहां पहुंच जाएंगे। तो ये जो पॉइंट ए है, इसका पोजीशन को बताने के लिए कौन काम आया हमको? निर्देशांक काम आया कि भाई हम x एक्सिस पे अगर तुम 3 चलोगे और फिर y एक्सिस पे 3 चलोगे, तुम मेरे घर आ जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एब्सिसा का मतलब समझ में आ गया और आपको ऑर्डिनेट का मतलब भी समझ में आ गया। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य ये बताना नहीं था आपको, क्योंकि सवाल इससे पूछे नहीं जाते हैं। सवाल जिससे पूछे जाते हैं उस पर डायरेक्ट काम करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि अक्ष क्या है? ये देखिए, ये जो है ये क्या है? अक्ष है, एक्सिस है। और ये क्या है? अक्ष है, एक्सिस है। अब देखिए ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये देखिए ये क्या हो गया? 0। उसके क्या 1 2 3 4 5 6 सब पॉजिटिव है। तो क्या लिखते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 0 के इधर जाएंगे, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, हम कर्ज लेते गए तो हम क्या होते गए? हम निगेटिव होते गए। जैसे हम इधर चले तो क्या हो गया? -2 -3। तो इसको हम क्या किए? जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स से डिनोट किए हैं, तो हम
ये वाले को क्या कहते हैं कि निगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से डिनोट कर दिए हैं, हम ऐसे करते हैं उसको एक्स डैश से उसको डिनोट कर दिए हैं। निगेटिव लोग को हम वैसे भी क्या बोलते हैं, अरे भाई इससे भाग के रहो, ये बड़ी डैश डैश है। तो हम क्या कर दिए, निगेटिव को हम क्या मान लिए, निगेटिव एक्स एक्सिस को क्या मान लिए हम, एक्स डैश मान लिए। जब ये वाला एक्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 0 से जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्यों, देखिए 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया कमा रहे हैं। तो जब हम ऊपर जा रहे थे तो क्या होता, पॉजिटिव हो रहा था, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया कमा रहे थे ना भाई, तो क्या हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जब नीचे आएंगे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 करके, तो क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हम पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, y और y डैश क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। x और x डैश क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई पूछे तो क्या बोलेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा, y और y डैश, और x और x डैश। ठीक है, खास बात ध्यान रखिएगा, एक्सिस में क्या हो रहा है ना, ये एक ऐसा लाइन है जो कि ये लाइन है क्योंकि ये इधर भी बढ़ते जा रहा है, कोई अंत नहीं है, इधर भी बढ़ते जा रहा है, कोई अंत नहीं है, इधर भी बढ़ते जा रहा है, कोई अंत नहीं है, उधर भी बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई अंत नहीं है, चलता रहेगा। ये क्या एक लाइन है। तो आप चाहे तो यहाँ ये डिनोट भी कर सकते हो तीर टाइप का, इस टाइप से तीर बना के। ठीक है, ऐसा ये क्या है, लाइन है, दोनों तरफ इसका तीर है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाता है, कैसा सवाल पूछा जाता है कि हमको ये बताओ कि 3,2 किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। चतुर्थांश को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो इंग्लिश वाले होंगे वो क्या कहेंगे, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट कहेंगे। अब आपसे ये पूछा जाएगा, सवाल यही पे पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं भाई। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं भाई। ठीक है, अगर पूछा जाए तो हम टिक कर देंगे आराम से। हिंदी में भुज और कोटि। अगर सवाल आपसे ये पूछ दे कि 3,4 कौन से चतुर्थांश में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप अब क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। बोलो क्यों, समझिए पहले इसका हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर आपसे पूछ देगा ये कि ये बताओ कि -3,2 किस पे लाई करता है। फिर आपसे पूछ देगा -2, किस पे लाई करता है। फिर आपसे ये पूछ देगा 3, -2 किस पे लाई करता है। चार तरह का सवाल उसने मेरे सामने दे फेंका मेरे मुंह पे। अब हम क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंसेप्ट को सीखना होता है। ठीक है, जब हम कंसेप्ट सीख लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस करना क्या हो जाएगा, वो 4 क्वेश्चन फेंका है ना, इधर से आंसर दनादन देते जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, ये जो एक्स वाई है, ये तो एक्स वाई का वैल्यू ही दे रखा है। हमसे पूछा है कि ये कहां लाई करेगा, यहां करेगा कि यहां करेगा कि यहां करेगा कि यहां करेगा। ये कहां लाई करेगा, यहां करेगा कि यहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, कहां करेगा। आप कहां करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए अब हम अगर देखें इसको 3,3 को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो भी इस रीजन में, ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए यहां मैंने लिख रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, ये वाला डब्बा जो है ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना जो है ये क्या कहलाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला भाग। ठीक है, यानी कि चतुर्थांश, ये क्या चौथा चतुर्थांश, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। अब इसको याद कैसे करें सर, कहोगे कि सर इसी को पहला चतुर्थांश क्यों कहा, इसको कहीं नहीं कह दिया। डाउट आपको यही ना होता होगा, इसको कह दिया और उसको क्यों नहीं कहा, यही आपको डाउट होता होगा। आपको डाउट ये होता होगा कि ये पहला क्यों, ये क्यों नहीं, होता है कि नहीं होता है डाउट। देखिए इसका भी कंसेप्ट हम देते हैं। सबसे पहले इसको क्या माना जाता है, 0 डिग्री। क्या माना जाता है, 0 डिग्री। जब यहां से आप चलते हो चलते हो चलते हो तो कितना चल लेते हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक, यहां से जब 0 डिग्री चलते हो यहां तक तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री। फिर जब यहां से यहां तक चलते हो तो याद करो ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री। क्यों,
क्योंकि इसमें एक 90 और जुड़ गया। अब फिर जब यहां से यहां तक या इस लाइन पे आ जाओगे तो फिर 90 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। फिर यहां से जब आप यहां चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये एरो मैंने इसलिए बना दिया कि यहां से चलेंगे यहां तो 90, यहां से 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 यहां चले 90। अब फिर जब यहां से यहां चलेंगे तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यहां से शुरू से देखें तो। और फिर अगर शुरू से हम यहां तक का देखें तो 180, यहां तक का देखें कितना चले 90 90 90 270 चले हैं। शुरू से फिर नाच के वहीं आ जाए कितना चले हैं 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, इसलिए इसको 360 डिग्री भी कहा जाता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, 0 डिग्री के बाद 360 डिग्री लिखे हैं ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं ऐड करते जा सकते हैं, 2 गुना करके 720 डिग्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना हमको जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये तो हमको समझ में आएगा कि इसी को कहा है हम पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको क्यों दूसरा कहते हैं, इसको क्यों तीसरा कहते हैं, इसको क्यों चौथा चतुर्थांश कहते हैं, यह जान चुके हैं। अब हमको जानना जो चीज है, मेरा मुद्दा क्या है कि इसमें जो भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है दुनिया का, वो क्या होगा, पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे। x क्या है, देखिए x क्या है, ये जो बना है ये तो इससे बना है, इससे और इससे, x क्या है पॉजिटिव, और y भी क्या है पॉजिटिव है। तो इस तरह का नंबर, कोई भी नंबर हो, 2 रहे 4 रहे 10 रहे, अगर उसका साइन प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। लॉजिक देखिए, क्योंकि ये यहीं पे कहीं लाई करेगा, ये बना है किससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो इसका पॉइंट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया होगा। आइए इस पे आइए, इस पे पहले हम किसका वैल्यू लिखेंगे x का। ये कैसे बना है, निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से। x का कोई भी वैल्यू उठाएंगे, हम कचरा के ढेर से उठाएंगे कोई चीज तो कचरे में होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, और कोमा y का वैल्यू, अगर कोई हीरा है उसको गोबर में फेंक दे तो भी तो वो हीरा ही रहेगा ना, हम y एक्सिस से उठाएंगे तो क्या होगा ये पॉजिटिव ही होगा। कहने का मतलब कभी भी आप अगर देखो कि पहला अगर निगेटिव नंबर है और दूसरा क्या है पॉजिटिव है, तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात आती है तीसरा का। अब देखिए, ये देखिए कचरा के ढेर से x भी कचरा और y भी कचरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x लिखेंगे वो भी माइनस में होगा और y लिखेंगे वो भी क्या होगा माइनस में ही होगा। समझ में आ रहा है। अभी एग्जांपल भी लेंगे, इस पे आएंगे तो ये कैसे बना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस, उसके तो वाई के पास आएंगे तो कहेगा हम तो कचरा है भाई, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये बेसिक हो गया। अब अगर आपसे पूछ दे कि 3,2 कहां लाई करता है भाई बताओ, तो आप देखो कि 3 क्या है, x का वैल्यू पॉजिटिव, 2 y का वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये कहां लाई करेगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपसे कोई पूछ दे कि -3,2 कहां लाई करता है, तो आप क्या कहोगे, देखिए देखो कि x का वैल्यू क्या है निगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है सर, फटाक से आंसर कर दोगे। अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछ दे कि -3, -2, तो आप क्या देखोगे कि x भी कचरा है और y भी कचरा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड ग्रेड। नहीं कहते थर्ड ग्रेड, जैसे ही ट्रिक देखिए, जैसे ही माइनस माइनस आ जाए तो थर्ड ग्रेड मारना है। अब इसकी बात करें, यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ दे कि 3,-2 किस पे लाई करेगा, तो x का वैल्यू देखोगे कि पॉजिटिव है, y का देखोगे कि कचरा है निगेटिव है, यानी ये कहीं यहां लाई करेगा, यही ये डांस करेगा। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस मैंने दिया था इसका आंसर आप लोग को समझ में आया होगा कि 3,2 कहां लाई करेगा, यहां, क्योंकि 3 पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो यहां लाई करेगा। अब इसका देखते हैं -3,2, यानी x माइनस में है, 2 पॉजिटिव इसमें है, यानी यहां लाई करेगा। -2,2 क्या सिखाए, कचरा कचरा जब भी होगा तो क्या हो जाएगा थर्ड ग्रेड हो जाएगा। ये देखिए x भी -2 y भी -2 कचरा हो गया। 3,-2, 3 वो x एक्सिस पॉजिटिव है और 2 क्या है निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्त कैसा लगा कंसेप्ट,
अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ दीजिए मोटिवेशन के लिए। कमेंट बॉक्स में ऐसी बात लिखो यार जिससे हम मोटिवेट हो और आप लोग के लिए लेक्चर लगातार बना पाए। पुराने लेक्चर्स में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अजय गुप्ता मैथमेटिक्स। थैंक यू, बाय, टेक केयर।